दोस्तों G20 के 10 दिन बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक कनेडियाई नागरिक का कत्ल करवाने के पीछे जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसका हाथ था, हो सकता है, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। और हरदीप सिंह निज्जर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। ट्रूडो के द्वारा इस प्रकार का आरोप भारत पर लगाने पर भारत ने इसका काफी विरोध किया और न ही ट्रूडो ने उस बात के सबूत दिए कि मर्डर के पीछे भारत का ही हाथ। उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके। तभी उसके 2 दिन बाद एक खबर आती है कि इसी कनाडा के अंदर एक और खालिस्तानी का मर्डर हो जाता है, जो कि एक गैंगस्टर था। मामला पहले काफी सुलझा ही नहीं था, पहले वाला मामला कि दूसरा मामला भी आ गया, लेकिन मामला उछलता उससे पहले कि एक फेसबुक पोस्ट आता है और उनमें कहा गया कि गैंगस्टर सुखा का मर्डर हमने करवाया, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये फेसबुक पोस्ट आता है। और लॉरेंस को आप तो जानते ही होंगे कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर के केस में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था मामला। और दरअसल कल 9 बजे के करीब कनाडा में विनीपिग नाम की जगह पर उसके घर पर कुछ गैंगस्टर पहुंचते हैं और एक व्यक्ति जिसका नाम सुखदुल सिंह, जिसे दूसरे नाम से सुक्खा दुनुके के नाम से भी बुलाते हैं, सुक्खा नाम ज़्यादा प्रचलित था उसका, वहां पर लॉरेंस के आदमी पहुंचते हैं। उससे कहते हैं कि तूने विक्की मिद्दू खेड़ा को मारा है, गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को तूने मारा है। और उसके बाद उससे कहा गया कि अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा और करीब 10-15 गोलियां उस पर दाग दी जा। कहा जा रहा है कि 9 गोलियां उसके सिर के अंदर लगी थी, जिसकी वजह से ऑन स्पॉट वो सुक्खा वहीं पे मारा गया, ढेर हो गया। कई सारी गोलियां सिर लगने की वजह से और काम तमाम करने के बाद हमलावर वहां से जो है फरार हो जाते हैं। और बाद में जब खबर फैलती है तो पूरे वर्ल्ड मीडिया में इसके बारे में खबर छपती है। अब जो वहां पर पंजाबी लोग रह रहे थे वह इस बात से डर गए, क्योंकि पहले ही निज्जर की मौत का बवाल मचा हुआ था और फिर एनआईए की लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम था उसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। अब दोनों देशों के बीच क्या होगा, लोग ऐसा सोच रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई का फेसबुक पोस्ट तब तक सामने आ जाता है। पोस्ट में लिखा है, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम सारियानु। ये सुखे दोनों के जो कि बम्बिया गैंग का इंचार्ज बना फिरता था कनाडा के विनीपेग सिटी में, इसकी जिम्मेदारी इसको मार दिया गया और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हीरोइन एडिक्ट नशेड़ी ने न सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसों के लिए बहुत घर उजाड़े हैं। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा, इनके मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नागल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था, बस इससे सजा मिली है। और एक बात यह है कि 2-3 जो अभी और रह गए हैं वे भी समझ लेना कि बच नहीं पाएंगे, सबका हिसाब लिया जाएगा, चाहे दुनिया के कौन से कोने में छुप जाओ। ये इस पोस्ट में लिखा गया था। भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पोस्ट था। जिस सुखा का कनाडा में कत्ल हुआ ये पंजाब के मोगा का रहने वाला था और एक जमाने में ये क्लर्क हुआ करता था गवर्नमेंट दफ्तर के अंदर। लेकिन फिर इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया, नशे का एडिक्ट हो गया था और उससे कई प्रकार के उसने मर्डर के उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए थे। 4 मर्डर के केस इस पर दर्ज थे और ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि ये बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ था। बम्बिया गैंग, आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के बीच, इन दोनों के बीच 20 का आंकड़ा है। फिर इसे लगा कि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इसे ढूंढ रही है, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और साल 2018 के अंदर ये क्या करता है कि पुलिस के कुछ अफसरों की मदद लेता है और एक फेक पासपोर्ट बनाकर जो है कनाडा की तरफ भाग जाता है। वहां से ये मामला एक प्रकार से शांत हो जाता है, क्योंकि कनाडा भागने के बाद इसका मामला एक प्रकार से हाईलाइट में नहीं था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 5-6 साल बाद 2023 में सुखा का मर्डर होता है, वह भी ऐसे समय में जब निज्जर की हत्या की वजह से दोनों देशों के बीच बवाल मचा हुआ था, तनाव है जो चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ऐसी परफेक्ट टाइमिंग में कैसे किया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि सुखा अर्शदीप सिंह का राइट हैंड था और अर्शदीप हरदीप सिंह निज्जर का करीबी था। यानी ये सारे खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे और भारत में टॉप लिस्ट आतंकवादियों में शामिल थे। तो ऐसा समय इसका मर्डर यानी सुखा का मर्डर होना वाकई में सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में इसका जवाब इस फेसबुक पोस्ट में है, या फिर फेसबुक पोस्ट तो एक मोहरा है और इसके पीछे कोई और है, या फिर ये काम ऐसे लोगों का है जो अभी हाल में भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते गर्म है उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि इन दोनों देशों के बीच रिश्ता और खराब हो, या फिर ये कहानी कुछ और ही है, इसका करता धरता कोई और हो और धरा किसी पे ये मामला जा रहा हो। अभी फिलहाल की ताजा स्थिति बताए तो भारत का जो दूतावास कनाडा के अंदर है, उनके जो वहां पर ऑफिसर है उनको लगातार धमकियां मिल रही है, जिस वजह से भारत सरकार ने वीजा पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और जल्दी ये रिश्ते सही नहीं हुए तो ना जाने दोनों देशों को कितना नुकसान होगा। आपको पता होगा कि हमारे भारत के 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कनाडा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। 24 लाख भारतीय कनाडा के अंदर रहते हैं टोटल, इस प्रकार की रिपोर्ट्स है। लेकिन कनाडा के बारे में एक सच्चाई ये भी है कि जिस प्रकार हम पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि वह आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है,
आतंकवादियों को अपने देश के अंदर पनपा कर भारत के अंदर घुसपैठ करता है और इस प्रकार की भारत विरोधी एक्टिविटी को अंजाम देता है। कहीं पर हमले करवाता पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा। कई सालों से पाकिस्तान इस प्रकार की टुच्ची हरकतें करता रहा है, चाहे सेना के जवानों को निशाना बनाना हो या फिर भारत के जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार की घुसपैठ करवाना हो। लेकिन कनाडा के बारे में सच्चाई अभी है कि हमारे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने 43 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की जो मोस्ट वांटेड थे भारत के अंदर, जो भारत यानी देश के अंदर जो देश विरोधी एक्टिविटी है ये लोग कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर जो है गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादी है। भारत ने इनके बारे में लिस्ट काफी पहले ही कनाडा को दी थी और अभी ये लोग कनाडा में रहकर भारत में टेरर एक्टिविटी को अंजाम अभी भी देते हैं। लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी इस लिस्ट में जिन आतंकवादियों के नाम हैं उन पर कभी कनाडा ने कार्रवाई नहीं की, ना ही उन्हें कोई ज़्यादा सीरियसली लिया। भारत सरकार ने कई बार इसको रिक्वेस्ट की थी। उल्टा जिस निज्जर का मर्डर हुआ वह भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था और उस पर कई मुकदमे दर्ज थे और देशद्रोह का उस पर केस दर्ज था और उसकी तरफदारी करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर आरोप लगा दिया, जबकि इस बात के सबूत भी उनके पास अभी तक नहीं है। हालांकि उन्होंने भारत को इसके सबूत नहीं दिए हैं कि इस मर्डर के पीछे भारत की एजेंसियों का ही हाथ है। यानी कनाडा ने अभी तक अपनी जमीन पर पल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर कभी कार्रवाई नहीं की। भारत ने कई बार कहा कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए या फिर आप ही इन्हें कानून के दरवाजे तक पहुंचाओ। हम इस बात के सबूत देते हैं कि ये लोग भारत में विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, फिर भी कनाडा ने कुछ नहीं किया। जबकि कनाडा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि ना तो उसने भारत को उन आतंकवादियों को भेजा और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की, बल्कि उल्टा उनकी सिंपैथी गेन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में आकर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, भारत विरोधी बयान कनाडा के प्रधानमंत्री। एक प्रकार से कहा जाए तो उन्हें खुली छूट दे रखी कनाडा की तरफ से। भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर बैठकर वो करते रहते हैं, इसलिए तो भारत इतना बड़ा जो है रुख कनाडा के ऊपर अपनाया है। कनाडा ने इस प्रकार की बेबुनियाद जो भारत पर आरोप लगाए थे, इसकी वजह से भारत एकदम आक्रामक जो है कनाडा पर हो गया था और एक के ऊपर एक कनाडा के ऊपर कई प्रकार के एक्शन ले लिए गए। एकदम अचानक मतलब भारत ने इतना कड़ा रुख अपनाया। इससे पहले हमारे पाकिस्तान से भी यही शिकायत थी कि आप इन आतंकवादियों को या तो भारत के हवाले कर दो या फिर इन पर कार्रवाई करो, इन्हें पनाह मत दो, भारत विरोधी एक्टिविटी जो हो रही है। और सेम यही चीज़ कनाडा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रूडो इस बात का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या इन लोगों की ज़रूरत पड़ गई है इन लोगों को कि इन खालिस्तानियों के सपोर्ट में आकर इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे पॉलिटिक्स का एक फैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रूडो की सरकार को जिन लोगों से सपोर्ट मिला हुआ है, जिन लोगों से, उन लोगों में कुछ खालिस्तानी लीडर्स भी है। क्योंकि ट्रूडो को अपनी सरकार चलाने में जिनका सपोर्ट मिला हुआ है, जगमीत सिंह, उन पर भी खालिस्तानी होने का आरोप है, खालिस्तानी एजेंट होने का आरोप है और इन्होंने ट्रूडो को सरकार बनाने के लिए अपना जो है सपोर्ट दे रखा है। इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी तो ये अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और हो सकता है कनाडा में सरकार गिर जाए। एक बात ये भी है कि कनाडा में भारतीय मूल के लोग लाखों में है और ये लोग ट्रूडो का वोट बैंक है और कनाडा के प्रधानमंत्री है, इनका सिंपैथी लेकर इनका वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। और इसी वोट बैंक के चक्कर में या फिर इस राजनीति के चक्कर में इन्होंने इतने बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, भारत इसका कनाडा का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहयोग करता है, उससे पंगा ले लिया है। कनाडा को इससे नुकसान ज़्यादा होने वाला है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे कनाडा तो बहुत बड़ा वोट बैंक चला जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। बाकी कनाडा को मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बात आपको पता होगा कि जो अमेरिका ने भी कहा है कि जो निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत को जो है कनाडा का सपोर्ट करना चाहिए या फिर कनाडा को कोऑपरेट करना चाहिए कनाडा के साथ भारत को। एक प्रकार से जो पश्चिमी देश है वो एक ही बोली में बोलते नजर आ रहे हैं। उन चीज़ों को उनको सोचना चाहिए जो कनाडा के अंदर भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है, उन पर लगाम लगानी चाहिए। कई बार भारत कनाडा सरकार से आग्रह कर चुका है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाओं को ना रोकना और उसके उल्टा जो है भारत पर ही ब्लेम लगाना, इस वजह से भारत ने काफ़ी सारे कदम उठाए। और यहाँ का वहाँ पर डिप्लोमेट था कनाडा के अंदर, उनको निकालने के बाद भारत ने भी यहाँ से डिप्लोमेट को बाहर कर दिया। उसके बाद वीज़ा पर रोक लगा दी और कई सारे चीज़ें कनाडा और भारत के बीच हुई। हालांकि अभी तक रिश्तों में कोई भी मिठास वाली बात दिख नहीं रही है और आगे ये मामला कहाँ तक जाएगा फिलहाल इसके ऊपर अभी ताज़ा अपडेट जब भी आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। और बाकी आप क्या सोचते हैं और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें और इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।